दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक का पे आउट पेड हो गया है लेकिन पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों, ये फेसबुक के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब से लोग फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि फेसबुक का पे आउट पेड होने के इतने दिन बाद भी पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया है। और ये एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ है बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों का पैसा जो फेसबुक का पेड हो गया है वो अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनका पैसा पेड हुआ है लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिनका छोटा अमाउंट है $20-25, जिनका $25 या $50 है, उनका भी पेड होने के बाद रुक गया है और कुछ लोगों का 25,000 होने के बाद भी पेड हुआ है और पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आखिर क्या करना चाहिए, सब कुछ आगे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हो सकता है कि आपने कोई गलती करी हो। अब गलती से अगर मैं बात करूं तो गलती, जैसे मैंने गलती वर्ड यूज किया है, आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा कि भाई अगर हमने गलती कुछ करी है तो हमारा पिछला पेमेंट क्यों आया था। अगर हमने कोई गलती करी थी तो हमारा इससे पहले का सारा पेमेंट आ रहा था और अचानक से इस बार क्यों रुक गया है। तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपने गलती बहुत पहले करी होगी और उसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि फेसबुक अपने पेमेंट सिस्टम, जो पे आउट का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसमें कुछ अपडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि एक रीजन वो हो, लेकिन अगर वो रीजन है तो बाकी लोगों का पैसा पेड क्यों हो गया है। जैसे मेरा ही पैसा जो पे आउट का था वो पैसा पेड हुआ था 22 अगस्त को और लास्ट 27 या 28 अगस्त को मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था। और दूसरा पे आउट 27 अगस्त को पेड हुआ था और उसी दिन पैसा बैंक अकाउंट में आ गया था। तो आखिर ऐसा क्यों, कुछ लोगों का रुक गया, कुछ लोगों का आ गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमने कुछ गलती करी हो अपने पे आउट अकाउंट में। तो क्या गलती हो सकती है वो भी बताऊंगा, और अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने क्या गलती करी होगी, उसके बाद आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पहली गलती आपकी ये हो सकती है कि आपका जो पे आउट है वो किसी और के नाम पे है। फॉर एग्जांपल, आपने जो पे आउट अकाउंट बनाया है वो आपने अपने नाम पे बना लिया है या फिर अपने पिताजी के नाम पे आपने बना लिया है, मम्मी के, भाई के या किसी और के नाम पे आपने बना लिया है। पे आउट का सेटअप आपने वही किया है और पैन कार्ड भी आपने उन्हीं का दिया हुआ है। और वहां पर आपने बैंक अकाउंट किसका लगा दिया था, अपना लगा दिया था। मतलब पे आउट किसी और के नाम पे है और आपने बैंक अकाउंट किसी और का ऐड कर लिया है, भले ही एक ही परिवार के मेंबर क्यों ना हो। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पैसा पेड होने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। हालांकि मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि यही एक रीजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा आया हुआ है लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पे आउट नहीं है जिसमें ऐसी गलती करी गई हो, तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन है मेरा कि ए रीजन भी हो सकता है, क्योंकि पे आउट में कुछ अपडेट चल रहा है फेसबुक की तरफ से और ये मुझे फेसबुक का जो पे आउट टीम है उनकी तरफ से बताया गया था लगभग आज से 1 महीने पहले। अब दूसरी गलती अगर आपने नहीं करी है, ये वाली गलती अगर आपने नहीं करी है, तो दूसरा आपको काम क्या करना चाहिए। आप जो पे आउट आपका पेड हुआ है उसका एक ट्रांजेक्शन नंबर आपको मिला होगा, वो ट्रांजेक्शन नंबर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे पूरा पे आउट अपना आप फोन लेके जाइए अपने ब्रांच में जहां पर आपका अकाउंट है, राइट, वहां पर जाइए, ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपने कांटेक्ट कर लिया है अपने ब्रांच मैनेजर से, अपने बैंक में जाकर आपने पता कर लिया है और उनका कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपको वो रिप्लाई ऐसा देते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में नहीं किया गया है, कोई बाहर से पैसा नहीं आया है, तो आपको एक और काम करना है। बैंक जो, जैसे कि आपके लोकल में जो बैंक होते हैं जहां पे आपका ब्रांच है, जो जहां पे आपका अकाउंट ओपन हुआ है, उसके अलावा उसी बैंक का एक हेड ऑफिस होता है। लाइक मैं वाराणसी से हूं तो वाराणसी में स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, सबके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, लेकिन उन ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए एक हेड ऑफिस होता है या हेड ब्रांच कह सकते हैं। आप वहां जाइए, डेफिनेटली सभी बैंकों का एक जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हेड ऑफिस होता है, वहां पे कॉन्टेक्ट कीजिए और वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली वहां का जो हेड होता है उससे कांटेक्ट कीजिए। और एक अलग टीम होती है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए। अब फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो भी पैसा आपके खाते में किसी दूसरे देश से आएगा या आप अपने खाते से पैसा किसी दूसरे देश में भेजेंगे तो उसके ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग टीम होती है जो उस पर निगरानी करती है कि कितना पैसा विदेश से आया है, कितना पैसा विदेश जा रहा है। तो आप उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि ये पैसा फेसबुक का पेमेंट हुआ है जो कि आयरलैंड से पेमेंट किया गया है, कितना अमाउंट है, ट्रांजेक्शन आईडी ये है, वो आप उनको दिखाइए। अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। आप ये एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये दो चीजें आपको चेक करनी है।
इसके बाद आपको तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कि आप अकाउंट वगैरह चेक कर लीजिए। और हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने पे आउट किसी और के नाम पे बनाया है, पैन कार्ड किसी और का लगाया है और बैंक अकाउंट आपने अपना लगा दिया है, तो अभी अपडेट भी मत कीजिएगा। अब कुछ लोग जल्दबाजी में हो सकता है कि अपडेट कर दे, तो अपडेट मत कीजिएगा, आपका पैसा बिल्कुल फंस जाएगा। अपडेट बिल्कुल, आपको कुछ भी अपने पे आउट में अपडेट नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने पे आउट में आप कुछ भी अपडेट मत कीजिएगा। अगर आपका पैसा अभी तक पेड होने के बाद बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो कुछ भी अपडेट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसके अलावा, अब ये 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपने चेक कर लिया, बैंक भी आप जा चुके हैं, आपने अपना पैन कार्ड वगैरह भी चेक कर लिया है। अगर आपने ऐसी गलती करी है, ये सब कुछ चेक कर लिया है और नहीं हुआ है सॉल्व आपका प्रॉब्लम, तो आपको सिंपली पे आउट की टीम से कांटेक्ट करना है, जिसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और बताऊंगा कि आपको उनसे क्या कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये एक पे आउट देखिए। ये पे आउट 22 अगस्त को पेड हुआ है। आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है 22 अगस्त 2024 और यहाँ पे $96.24 की जो अर्निंग है ये पेड आपको दिख रही होगी सामने आपके। मैं अगर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो पैसा है वो पेड हुआ है कब, 22 अगस्त को। और मैं आपको बता दूं कि ये पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आखिर क्यों ये पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया है, इसका रीजन क्या हो सकता है, चलिए वो चेक करते हैं और फिर पे आउट अकाउंट को हमें क्या मैसेज लिख के भेजना है वो भी देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, मैसेज दिखाता हूँ कि मैंने पे आउट टीम से मैसेज क्या किया है और क्या रिप्लाई आया है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने मैसेज किया है, हाय टीम, माय लास्ट पे आउट हैज बीन पेड ऑन 22 of August 2024 in Facebook payout record, but this amount is not credited in bank account yet. Please help me to get this earning in my bank account. ये मैंने पे आउट टीम को मैसेज करा है और उनका रिप्लाई आप देखेंगे, गजब का रिप्लाई आया है। यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ और ये देखिए इनका मैसेज क्या है यहाँ पर, ये देखिए, थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, देखिए ये इनका एक ऑटोमेटेड मैसेज आ गया। पहले तो ये आपको भी मिलेगा, आप थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर पढ़िए, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, पेमेंट्स फॉर योर अकाउंट आर करंटली ऑन होल्ड, बिफोर वी कैन सेंड पेमेंट यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू कैन डू सो थ्रू द पे आउट हब एट दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए क्योंकि आपके पे आउट अकाउंट पे अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से हमने आपके पैसे को होल्ड पे कर दिया है। क्या लिखा इन्होंने कि आपका पैसा होल्ड कर दिया गया है, इसलिए आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं गया है, जब हमने ये सवाल किया 22 अगस्त वाला। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, देखिए ये हमने स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है। और यहाँ पर आप, अगर मैं पे आउट दिखाऊं आपको, ये देखिए ओवरव्यू पे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पे आउट आपको दिख रहा है, ये एस्टिमेटेड ऑन 25 सितंबर 2024। और पेज को एक बार रिफ्रेश करके अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए कोई भी इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ना तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, ना तो होल्ड वाला कोई मैसेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिख रहा, सब कुछ नॉर्मल है। जो पेज है वो भी बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन है, कोई इशू नहीं है। इवन यहाँ पे जिनका बैंक अकाउंट है उन्हीं के नाम पर पे आउट भी बना हुआ है, मतलब सब कुछ ओके है। फिर भी पैसा फेसबुक ने नहीं दिया है और पैसा जो पेड हुआ था, यहाँ पर अगर मैं फिर से पेड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पेड पे आया मैं और ये पैसा यहाँ पे पेड हो गया है और ये पैसा अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पर हमें कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है कि कोई इश्यू है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपका पेमेंट जो है वो होल्ड पे कर दिया गया है। तो हमने देखिए यहाँ पर फिर से एक मैसेज दिखा इनको कि हाय टीम, प्लीज फाइंड अटैच्ड स्क्रीनशॉट, माय लास्ट पे आउट हैज बीन पेड ऑन 22 अगस्त 2024 इन फेसबुक पे आउट रिकॉर्ड। और मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब ये स्क्रीनशॉट मैंने किसका दिया है, यहाँ पर ये जो हमारा पैसा होता है पेड वाला, पे आउट पे आते हैं, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, जिसमें कि ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है वो भी दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो नीचे में ट्रांजैक्शन नंबर और पेमेंट आईडी मिलती है, वो इसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे ये लगा के दे दिया है। अब इसके मैसेज का रिप्लाई का वेट हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वीडियो हो सकता है कि आपको लगे कि अधूरा है, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। और अगर कुछ अलग हुआ मेरे बताने के अनुसार तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तब तक मैं आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करूंगा जब तक आपका पैसा जो रुका हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में आ नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिप्लाई ने दिया है, जैसे इनका रिप्लाई आएगा कि अभी भी आपका पैसा होल्ड पे है, आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, तो हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो पेज होता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया है, वहां पे जाके हमें अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ करने से ही, यहाँ पर जो मैंने मैसेज दिया, स्क्रीनशॉट दिया है, अगर ये देखने के मात्र से ही हो सकता है कि हमारा जो पैसा है वो कहीं पर अटक के रखा हो और वो वापस मिल जाएगा। और अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो पेड कर ही दिया है, हमारी तरफ तो हो गया है पेड, तो आपको वीडियो के शुरू में मैंने जो चीजें बताई हैं आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ेगा, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा बैंक वाले, वहां पे फॉरेक्स टीम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका पैसा फिर भी नहीं मिलता आपके पे आउट अकाउंट में और आपने बैंक अकाउंट और पे आउट
का जो नाम है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपका पे आउट का नाम कुछ और है, आपने बैंक अकाउंट किसी और का लगा रखा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, 13 तारीख के बाद, यानी कि 13 अगस्त के बाद, 13 सितंबर के बाद, 13 अक्टूबर के बाद, जो भी 13 तारीख आएगा नेक्स्ट 12-13 तारीख के बाद आपको अपडेट कर लेना है, अपना बैंक अकाउंट लगा देना है, यानी कि जिसका पे आउट है, जिसके नाम पे पे आउट है, उसी का बैंक अकाउंट आपको लगा लेना है। जैसे यहाँ पे जिनके नाम पर है वो बैंक अकाउंट आपको अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्लिक करके अगर मैं अर्निंग पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ प्रोसेस हुआ है, $100 जो है वो फिर से प्रोसेस हुआ है। कब डेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 31 अगस्त का, 31 अगस्त को फिर से ये पैसा प्रोसेस हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पेज पर जो वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पेज पे अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, तो 31 अगस्त को फिर से $100 प्रोसेस कैसे हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिछला पेड हुआ था वो पेड हुआ नहीं है। ऐसा मेरा मानना है इस पर्टिकुलर पे आउट के लिए। आप अपने चेक कर लीजिएगा कि आपकी अर्निंग जितनी हुई है उतना ही प्रोसेस हुआ है या उससे ज्यादा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अगर आपका पिछला पैसा जोड़ के यहाँ पे अगर प्रोसेस में दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पेड हुआ था वो पैसा आपको उस बार नहीं मिलेगा, नेक्स्ट पे आउट में मिलेगा, और आप अपने पे आउट में जो गलतियां किए हैं उसे अपडेट कर लीजिएगा, राइट। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहता है तो आइडेंटिटी वेरीफाई कर लीजिएगा, और पे आउट जिसके नाम पे उसी का बैंक अकाउंट भी आप लोग लगा लीजिएगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।